सूरज पूरी आब ओ ताब से चमक रहा था। फजा में सुकून था, मगर जमीन पर एक खामोश इंतजार जारी था। उसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आसमान से आए फरिश्ते दस्तक देते हैं और एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम होगा इसहाक। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। फरिश्ते कहते हैं, इस बेटे के बाद तुम्हारे घर एक और नबी आएगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ये वो लम्हा था जब नबूवत का सिलसिला एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ा। अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर कनान के लोगों के दरमियान भेजा। उनके घर दो बेटे पैदा हुए, ऐस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ऐस पहले पैदा हुए इसलिए वो बड़े थे, और याकूब बाद में पैदा हुए इसलिए उनका नाम पड़ा याकूब, यानी जो पीछे आता है या फॉलो करने वाला। ऐस और याकूब बचपन से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिजाज के थे। ऐस ताकतवर थे और शिकार में माहिर, जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत शांति पसंद, नरम दिल वाले और अपने बाप जान के बहुत करीब। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे ऐस को बुलाया और बोले, बेटा, मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम कोई जंगली हिरण या बकरी का शिकार करके लाओ और मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाओ। मैं खाऊंगा और खुश होकर तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें नबूवत अता फरमाए। ऐस बहुत खुश हुए और तीर कमान लेकर शिकार पर निकल गए। दूसरी तरफ माँ, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थीं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। फौरन उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा याकूब, तुम्हारा भाई तो अब तक शिकार में गया हुआ है। अगर तुम अभी एक मोटी ताजा बकरी लाकर उसका गोश्त बनाकर अपने अंधे बाप जान के सामने पेश कर दो तो दुआ तुम्हारे लिए ही होगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ी देर सोच में पड़ गए। सोचने लगे, मैं तो कोई धोखा देना नहीं चाहता, मगर माँ का हुक्म भी नहीं टाल सकता। आखिरकार उन्होंने माँ की बात मान ली। जंगल से एक मोटी बकरी शिकार करके लाए। माँ ने अपने हाथों से लजीज गोश्त का पकवान बनाया और अपने छोटे बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। फिर जब वो लजीज गोश्त लेकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे, जो अब बुजुर्गी में अपनी नजरों की रोशनी खो चुके थे, तो उन्होंने गोश्त की खुशबू पाकर पूछा, इतना स्वादिष्ट गोश्त कौन लाया है? माँ ने जवाब दिया, आपका प्यारा बेटा ऐसे ही लाया है। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त मुंह में डालकर खाना शुरू किया। खाते हुए बोले, क्या ही लजीज गोश्त है, बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से बनाया गया लगता है। इस पर माँ ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, जिसने आपको ये लजीज गोश्त खिलाया है उसके लिए दुआ कीजिए। इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ करना शुरू किया, ऐ अल्लाह, जिसने मुझे ये लजीज गोश्त खिलाया है, आप उसे और उसकी औलाद को नबूवत का सिलसिला अता फरमाएं। ये दुआ बहुत ही सच्चे दिल से की गई थी, मगर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि ये गोश्त उनके बड़े बेटे ऐस का नहीं, बल्कि छोटे बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ रेबेका की योजना राहनुमा के तहत बनाकर खिलाया था। जब ऐस शिकार करके घर लौटा तो बहुत ही उत्साहित और खुश होकर अपने हाथ से तैयार किया गया गोश्त लेकर बाप के पास पहुंचा, मगर तब तक सब कुछ बदल चुका था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ऐस को देखकर कहा, बेटा, अभी तो तुमने मुझे गोश्त खिलाया, फिर से क्यों लाए हो? ऐस हैरानी से बोला, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अभी ही आपके लिए गोश्त लेकर आया हूँ। इतना सुनकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एक पल को खामोश हो गए। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मुझे अब समझ आ रहा है, वो तुम नहीं थे, बल्कि याकूब था जिसने मुझे गोश्त खिलाया, और ये सब तुम्हारी माँ का किया हुआ है। वो याकूब से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए चाहती थीं कि दुआ की बरकत उसी के हिस्से में आए। यह सुनकर ऐश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जलने लगी। धोखा और दर्द का मिला जुला तूफान उठने लगा। वह गुस्से से चीख पड़ा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं याकूब को मार डालूंगा। यह धमकी सुनकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे को शांत करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटे ऐश, ऐसा तुम हरगिज नहीं करोगे। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। तुम्हारी नस्ल भी बहुत बढ़ेगी, वह अलग अलग देशों में फैलेगी, ताकतवर और प्रभावशाली होगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल हुई। वक्त के साथ ऐश की नस्ल दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। शक्ति, संख्या और प्रतिष्ठा में वे बहुत समृद्ध हो गए। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर घर कर गया। उन्हें एहसास हुआ कि अब ऐश सचमुच नाराज है,
और शायद अपनी धमकी को हकीकत बना ही देगा। इस डर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिन के उजाले में घर से बाहर नहीं निकलते थे, छुप कर रहते थे और सिर्फ रात के सन्नाटे में चुपचाप आवाज दबाकर चलते थे। इसी तरह डर और भय के बीच दिन कटते काटते 1 साल बीत गया। एक दिन उनकी माँ रेबेका, जो उन्हें बेहद मोहब्बत करती थीं, उन्हें पास बुलाकर कांपती आवाज में बोली, बेटा याकूब, अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर ऐश को तुम्हारा पता चल गया तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने में जरा भी देर नहीं करेगा। मेरी बात मानो, तुम फौरन अपने मामू के घर चले जाओ। वह एक इज्जतदार, अमीर और प्रभावशाली शख्स हैं। मैं चाहती हूं कि तुम वहां जाकर उनकी बेटी से निकाह करो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। यहां रुके तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। ये मेरी वसीयत है, इसे पूरा करो। माँ की कांपती आवाज, आंखों के आंसू और स्नेह भरी विनती हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए इन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। उन्होंने माँ की बात मान ली। उसी रात चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए, अपने मामू के घर की ओर रवाना हो गए। वही रात थी जब वह इस्राइल कहलाने लगे, क्योंकि इस्राइल शब्द का एक अर्थ होता है रात का मुसाफिर, और चूंकि वह ऐश के बाद पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें याकूब कहा गया, जिसका मतलब है जो पीछे आता है या अन्याय के बाद आने वाला। रास्ता बहुत लंबा था, कठिन और अनजाना। कोई सवारी नहीं थी, कोई साथी नहीं था। अकेले पैदल ही दिनों तक चलते रहे। मन में बहुत कुछ चल रहा था। मामू तक कैसे पहुंचूंगा? क्या वो मुझे अपनाएंगे? माँ ने तो कहा है कि वो नेक और अमीर हैं, शायद मुझे शरण देंगे। इस तरह चिंताओं में डूबते उतरते चलते रहे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर एक रात वो थक कर चूर हो गए। जिस्म ने साथ देना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे तकिए की तरह सर के नीचे रखा